हमारे हमसाए में नए किरायादार आए तो खातून खाना के साथ उसकी कनवारी बहन जो 17 साल की थी मुझे बहुत पसंद आई। सोचा मील जौल बढ़ाकर अपने भाई के लिए रिश्ता तलब कर लूंगी, इसलिए छोटे भाई को कुछ देने के बहाने उनके घर भेज देती। लेकिन बदकिस्मती से खातून खाना ने मेरे भाई को अपनी तरफ माइल कर लिया और भाई इससे शादी करने पर तैयार हो गया। लेकिन वो शादीशुदा और बाल बच्चों वाली थी, खावंद बैरून मुक्त था। मैं सर पकड़कर बैठ गई। मेरा भाई यूसुफ मुझसे 6 बरस छोटा था। हम दोनों की परवरिश वालिदा के बाद बाबा जान ने की और उन्होंने हमारी खातिर दूसरी शादी न की। एक बेवा फूफी साथ रहती थी, वो हमारी देखभाल किया करती थी। जिन बच्चों की माई नहीं होती उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ा मसला उनके रिश्तों की तलाश है, जिसके लिए वालिदा का किरदार अहम होता है। जब हम शादी की उम्र को पहुंचे फूफी वफात पा गई, जो हमारे लिए एक माँ के जैसी थी। वालिद बिजनेस में मसरूफ रहते थे, इस वजह से मेरी शादी की उम्र निकल गई और मैं बन बिहाई रह गई। लेकिन मेरे भाई का घर आबाद हो जाए, अब यही मेरी जिंदगी का मकसद था। भाई 25 बरस की हो चुके थे और मैं भी अभी तक उनके लिए कोई मुनासिब लड़की ढूंढने में लगी थी। उन्हीं दिनों जब मैं यूसुफ के लिए लड़की तलाश कर रही थी, हमारे घर के सामने एक मुख्तसर सा खानदान आकर आबाद हुआ। मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे थे। खातून खाना का नाम जरीना था। इसकी छोटी बहन भी साथ रहती थी, जो खासी खूबसूरत थी और उसकी उम्र 17 साल थी। ये लड़की मुझको पहली ही नज़र में भाग गई। इसका नाम सितारा था। सोचा कि उनके घर आना जाना रखना चाहिए, अगर अच्छे लोग हुए तो जरीना से इसकी बहन सितारा का रिश्ता यूसुफ भाई के लिए तलब कर लूंगी। इस तरह यूसुफ का घर आबाद हो जाएगा और मैं इसके बच्चों की खुशियां देखूंगी। मैंने जरीना के घर जाने में पहल की। इसके बाद वो भी आने जाने लगी, सितारा भी साथ आती। इससे बातचीत का मौका मिलता। रफ्ता रफ्ता इस लड़की ने मेरे दिल में घर कर लिया। मैंने यूसुफ से तज़किरा किया। इसने जवाब दिया, आपा जो लड़की आप पसंद करेंगी मुझे कोई एतराज़ ना होगा। मैंने सितारा को पसंद कर लिया है, तुम जरा मुझसे ताउन करो, इस फैमिली का तुम भी कुछ अता पता करो। 1-2 बार तुम्हारा उनके घर आना जाना होगा तो तुम सही राय कायम कर पाओगे। मेरी पसंद ही काफ़ी नहीं, तुम्हारी जिंदगी का मामला है, इसमें तुम्हारी पसंदीदगी और राय भी जरूरी है। इसने कहा, अब मुझे क्या करना होगा, उनके घर कैसे आना जाना होगा? तो मैंने बताया कि तुम जरीना के बच्चों के लिए खिलौने ले आओ और कभी मिठाई मैं तुम्हारे हाथ भिजवाऊंगी। तुम उनके घर बैल देना, कोई गेट खोलेगा, कहना सामने वाली शगुफ्ता आपा ने ये भिजवाया है। अपना तारुफ करवाना कि मैं आपा शगुफ्ता का छोटा भाई हूं। वो बुलाएंगे तो अंदर चले जाना। चाय वगैरह से तवाज़ो तो जरूर करेंगे, क्योंकि जब जरीना बहन और बच्चों समेत हमारे घर आती है मैं खूब तवाज़ो करती हूं। इस तरह ये तुम्हें सितारा को देखने के अलावा इससे बातचीत का मौका भी मिलेगा। उनके बच्चों को खिलौने देकर दोस्ती कर लो। रिश्तों में देख परख और उनकी आदत व अतवार का मुशाहिदा करने के लिए ये सब करना पड़ता है। गोया मैंने अपने भाई को अपनी समझ के मुताबिक रास्ते पर लगा दिया। जाहिर है हमारा कोई बुजुर्ग तो मौजूद था नहीं कि जिससे हम मशवरा करते या उसके तजुर्बे से फ़ायदा उठाते। अब यूसुफ भाई मेरी जानिब से कभी कुछ देने के बहाने जाते। जरीना ही दरवाज़ा खोलती, वही इसको घर के अंदर ले जाती और वही उनको कंपनी देती, बातचीत करती। जबकि सितारा दौर से सलाम करती, चाय वगैरह बनाकर लाती और मेज़ पर रख कर चली जाती। यूं रफ्ता रफ्ता भाई जरीना यानी सितारा की बड़ी बहन से काफ़ी ज़्यादा मानूस हो गया। जरीना का शौहर अक्सर घर पर ना होता, वो रात गए लुटता था। जरीना का कहना है कि वो अपने कारोबार में इस कदर मसरूफ रहता है कि इसके पास अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम नहीं है। पास पड़ोस के लिए कहाँ वक्त निकाल सकता है, गरज इसकी अभी तक किसी के साथ शनासाई ना हो सकी थी। जरीना और उसके शौहर की उम्रों में भी काफ़ी फ़र्क था, कम अज़ कम 20 बरस का फ़र्क तो होगा। इसके बाल कंपटियों पर से सफ़ेद हो रहे थे, कदफरबा अंदाम और रंगत सुर्ख हो सफ़ेद। ये काफ़ी खुश लिबास शख्स था और माली तौर पर खुशहाल भी। अच्छी गाड़ी रखी हुई थी। इसके पास वो सब कुछ था जिसके होते एक बीवी खुशबाश जिंदगी बिसर कर सकती है। फिर भी जब यूसुफ से जरीना बात करती तो वो शौहर का गला ही करती। बकौल जरीना के इसका जीवन साथी बीवी को घर में सिर्फ इस कदर अहमियत देता था कि ये औरत इसके बच्चों को पालने के लिए बनी है, तभी इसके घर की छत तले पड़ी रहे। वो जवान बीवी के अरमानों और हसरतों से कतीला ताल्लुक था। औरत को जज्बाती सुकून मुयसर न था और उसकी तबाही की सारी जिम्मेदारी उसके शोर फहद पर थी, जो दिन रात दौलत कमाने और इस दौलत को गलत जगहों पर लुटाने के चक्कर में रहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। जिसे मैंने अपनी समझदारी समझा था वो मेरी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। मैंने अपने हाथों से अपने भाई को इस दलदल में धकेल दिया था। यूसुफ ने एक शाम मुझसे साफ कहा, आपा मैं जरीना से मोहब्बत करता हूं, वो बहुत अच्छी औरत है। इसका शौहर इसे वक्त नहीं देता, इसकी कोई सुनता नहीं। मैंने गुस्से से पूछा, यूसुफ क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? वो शादीशुदा है, इसके बच्चे हैं, इसका शौहर जिंदा है। तुमने मुझे मुंह दुखाने के लायक नहीं छोड़ा। आपा वो खुश नहीं है अपनी जिंदगी में। बंद करो ये बातें।
मैंने सख्ती से रोका। दुनिया में बेशुमार नाखुश औरतें हैं, लेकिन वो अपने घर उजाड़ कर दूसरे का घर नहीं बसा। और तुम भी इस झांसे में मत आओ। लेकिन यूसुफ मेरी बात सुनने को तैयार ना था। जवानी की उम्र होती ही ऐसी है जब दिल की सुनी जाती है, अक्ल की नहीं। कुछ दिन बाद एक वाकया हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। फहद साहब ने एक शब घर जल्दी वापसी की। उन्होंने अपनी बीवी जरीना को यूसुफ के साथ घर के बरामदे में बात करते देखा। वो आग बबूला हो गए। ऊंची आवाजें पूरी गिल्ली में गूंजने लगे। मैं अपनी खिड़की से सुनकर कांप गई। अगली सुबह फहद साहब मेरे दरवाजे पर आ गए। उनका चेहरा सुर्ख था, आंखों में आंसू और गुस्सा साथ साथ थे। बहन जी, मैं समझता था अब शरीफ घराने के लोग हैं, लेकिन अब के भाई ने मेरे घर की इज्जत से खेला है। मैं जमीन में गुड़ जाना चाहती थी। मैंने हाथ जोड़े। फहद साहब, मैं अब से मुआफी मांगती हूँ। ये सब मेरी गलती से शुरू हुआ। मैंने ही यूसुफ को आपके घर भेजा था और मैंने ही गलती का अंदाजा ना लगाया। लेकिन यकीन करें, यूसुफ की नीयत खराब ना थी, वो बहक गया। फहद साहब चले गए, लेकिन जाते जाते एक बात कही जो मेरे दिल में उतर गई। बहन जी, मैंने भी गलती की। मैं अपनी बीवी के करीब ना रहा। अकेली औरत को अगर घर वाला सहारा ना दे तो बाहर वाले मौका ढूंढते हैं। यह गलती दोनों तरफ से हुई है। यह सुनकर मुझे उन पर तरस आया। जो आदमी अपनी गलती भी कबूल कर सकता हो वो इतना बुरा भी नहीं होता। इस रात मैंने यूसुफ को बिठाकर लंबी बात की। पहली बार मैंने इसे डांटा नहीं बल्कि समझाया। यूसुफ, मुझसे पूछो मैंने क्या खोया है जिंदगी में। शादी की उम्र निकल गई, खुद बेसहारा रही, बाबा बिजनेस में रहे, फूफी चल बस से। जिंदगी ने मुझे सिखाया है कि गलत रास्ते हमेशा आसान लगते हैं, लेकिन उनकी मंजिल तारीख होती है। जरीना का घर है, बच्चे हैं, और सबसे बढ़कर ये कि अगर तुमने आज इसके घर को तोड़ा तो कल कोई दूसरा तुम्हारा घर तोड़ेगा। दुनिया का दस्तूर यही है। यूसुफ देर तक खामोश रहा। फिर उसकी आंखें भर आईं। आपा आपने मुझे वहां भेजा और मैं भटक गया, लेकिन आपने हमेशा मेरा भला चाहा। मैं वादा करता हूं ये सिलसिला खत्म। कुछ महीने बाद इस गिल्ली से जरीना अपने शौहर के साथ कहीं और शिफ्ट हो गई। सितारा की किसी और जगह शादी हो गई। वो किताब बंद हो गई। लेकिन इस वाकये ने मुझे एक बड़ा सबक दिया। रिश्ते की तलाश में जज्बात की बजाय अक्ल से काम लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए घर में कोई बुजुर्ग जरूर होना चाहिए। हमारे घर में कोई ना था, इसलिए मैंने अंदाजे से फैसले किए और अंदाजा गलत निकला। कुछ अरसा बाद एक पुरानी सहेली के जरिए यूसुफ का रिश्ता एक सादा और नेक लड़की से हुआ। शादी हुई तो मैंने पहली बार इत्मीनान की सांस ली। और यूसुफ की बेटी जब पहली बार मेरी गोद में आई तो मेरी आंखों से वो आंसू बहे जो बरसों से रोके हुए थे। कभी कभी जिंदगी आजमाती जरूर है, लेकिन जो सब्र करे इसे मंजिल जरूर मिलती है।